ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं इनमें छोटे छोटे वो होते हैं, हम अपने ज़ुबान में मूजे कहते हैं। अब मूजे को उर्दू में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको ये जी ज़बरदस्त वाला मौसम दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी दिन बाद ये प्यारी सी धूप निकली है और मौसम थोड़ा आज गर्म वाला हो गया है। तो कुछ दिन पहले आपको मैं व्लॉग में बता रही थी और दिखा भी रही थी कि हमारी तरफ ये बारिशों का सिलसिला जारी और सारी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्यारी सी धूप निकल आई है और ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह के हो गए हैं जी मेरे काम शुरू। तो गाय और गाय के बच्चे के लिए मैं ये चारा काट रही थी। सुबह गाय का दूध दोने के बाद थोड़ी देर मैंने बाग में खुला छोड़ा था गाय को और फिर मैंने अभी सोचा कि एक जगह में मैं बांधती हूँ और यहाँ से थोड़ा सा घास काट के मैं नीचे ले जाती हूँ। तो गाय के लिए मैं नीचे ले गई थी और ये मैं बुशोशु के लिए भी घास मैंने काटा है तो ये भी ले जाके बुशोशु को देती हूँ और अपने काम काज मैं करती हूँ। गाय को यहाँ ऊपर मैं लेके आई हूँ, यहाँ पे मैं बांधूंगी और बुशोशु को आगे मैंने बांधा।
सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ये मेरे काम शुरू हो जाते हैं। तो आज भी बहुत सारा काम है। कल मैंने जैसा कि आपको व्लॉग में दिखाया बहुत सारा मैंने काम नहीं किया था, थोड़ा रेस्ट किया था, तो इसलिए आज मज़ीद काम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऊपर क्यारियों में भी मुझे काम है, नीचे बाग में भी है। अब मैं सोच रही हूँ कौन सा काम मैं आज निपटाऊँ। तो पहले तो अपना नाश्ता करती हूँ। अपना नाश्ता मैंने नहीं किया है, ऊपर जाती हूँ अपना नाश्ता करती हूँ। और ऊपर क्यारियों में अभी धूप पड़ी हुई है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ नीचे बाग में ही आती हूँ। ज़बरदस्ती ये छाँव है, यहाँ पे ठंडी ठंडी चल रही हैं हवाएं। तो फिर नीचे बाग में अपना जो काम है वो मैं करती हूँ। और अभी मुझे क्यारियों में ये देखिए, हमारे इन क्यारियों में कुछ दिन पहले मैंने आपको खीरे के पौधे दिखाए थे जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े हो गए थे। और अभी मुझे इनके ऊपर प्यारे से फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह कुछ दिन बाद हमारे क्यारियों में खीरे तैयार होंगे जो हम तोड़ के खाएंगे। दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपको हमारे खीरे के पौधे पहले दिखाती हूँ। ये तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था टमाटर के जी फ्लावर्स। और अब मैं दिखाती हूँ, ये देखें, इसके लिए एक जंग जो मुझे बनाना होगा कम पड़ गया है, तो ये इस तरह आगे को फैलने लगा है। और ये देखें, ये आगे भी और यहाँ पे भी। दिल खुश हो जाता है जब भी क्यारियों में कोई नई अपडेट मैं देखती हूँ। और खीरे टमाटर के फ्लावर्स तो मैंने कुछ दिन पहले देखे भी थे, आपको भी दिखाए थे। और अब खीरे के जो फ्लावर्स देख के भी दिल खुश हो गया। और जैसा कि आपको पता है, ये मैंने पनीरी लगाई थी। आगे क्यारी में ज़्यादा खीरे लगे थे, तो वहाँ से कुछ खीरे निकाल के मैं यहाँ पे लेके आई थी। और साथ साथ ये आप देखें जी, कितना खूबसूरत आज लग रहा है जी आसमान। ये बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह प्यारी सी धूप निकलती है तो ये आप देख सकते हैं कितनी रौनक लग जाती है हमारे जी इन क्यारियों के एरिए में। तो ये पत्थर थोड़े से अजीब लगते हैं, हर तरफ हरियाली है और बीच में पत्थर। तो इंशाल्लाह इस साल हमने, जैसा कि आपको आगे व्लॉग में बताया था, इस साल हमने यहाँ पे फूलों की क्यारी बनानी है। डिज़ाइन भी मैंने आपको दिखाया था। तो इंशाल्लाह अगले साल तक यहाँ पे फूल नज़र आएंगे और हर तरफ ये हरियाली होगी, तो और भी चार चांद लग जाएंगे। तो बस ऊपर चलती हूँ, अपना नाश्ता करती हूँ, अपने काम काज पे मैं लग जाती हूँ। और सुबह नाश्ता मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने फीटी बनाई थी, थोड़ी छोटी मैंने फीटी बनाई थी, तो कम पड़ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि अपना नाश्ता थोड़ी देर बाद करती हूँ, अपने लिए दोबारा नाश्ता शुशर अपने लिए बनाती हूँ, फिर अपना नाश्ता करती हूँ। और अभी सोचेंगे कि फीटी क्यों कम पड़ गई। तो हुआ कुछ यूँ कि सुबह हमारे जी आगे हमसाइयों से छोटा सा बच्चा आया, उनकी गैस ख़त्म हो गई थी, उनको स्कूल जाना था। और उनकी अम्मी दोबारा लकड़ियों पे बुखारी पे नाश्ता बनाने तक टाइम लगता और बच्चे स्कूल के लिए लेट होते। तो इसलिए आधी फिटी मैं जो हमारे हमसाए आए थे मैंने उनको दिया और इसलिए मेरे लिए कम पड़ गई। तो अभी मैं यहाँ पे सोच रही हूँ, बुखारी यहाँ बाहर ही है, इतनी भी ज़्यादा गर्म धूप पर नहीं है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ बाहर ही बैठती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ और साथ में शुशर बनाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं बुखारी में मैंने आग जलाई है और मज़ीद कुछ काम थे अंदर किचन में, साफ़ सफाई वगैरह मुझे करनी थी। तो अभी 10 बज गए हैं, सुबह का नाश्ता मेरा अभी तक नहीं हुआ है और मुझे भूख भी लगी है। और बस जी बुखारी पे मैंने चाय भी रखी है और फटाफट से मैं शुशर बनाती हूँ।
मुझे लगा था आज मौसम अच्छा है तो काम करने वाले भाई आएंगे, लेकिन पता नहीं क्या वजह बनी, आज नहीं आए। धूप काफ़ी अभी जी गर्म हुई है, तो जल्दी जल्दी से मैंने शुशर बनाया और थोड़ा ज़्यादा मैंने बनाया क्योंकि अभी बच्चे भी आएंगे थोड़ी देर बाद, और शुशर बच्चों को भी पसंद है तो बच्चे भी खाएंगे। इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं नीचे बाग से परिंदों की। तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो गई है अभी, तो मैं सोच रही हूँ मुझे काम नीचे बाग में है तो चाय मैं उठाती हूँ, शुशर भी लेती हूँ और नीचे जाके बाग में बैठ के जी अपना नाश्ता भी करती हूँ और अपना काम भी करती हूँ। तो नीचे बाग में जाने से पहले तो ये व्यू देखें आप, कितना खूबसूरत लगता है। दिल तो कर रहा है कि यहाँ पे ही बैठ के, बुखारी के पास ही बैठ के मैं चाय पीऊँ, लेकिन अभी बुखारी में आग जलाने की वजह से मुझे गर्मी भी लग रही है। तो नीचे जाने से पहले मुझे एक कमेंट आया था मेरी बहन का, वो पूछ रही थी जब मैं यहाँ पे लगा रही थी स्ट्रॉबेरी। तो पहले तो मैं आपको जी हमारी स्ट्रॉबेरी दिखाती हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जी स्ट्रॉबेरी कामयाब हो गए, हम जितनी भी मैंने लगाई थी सारी निकली है। बुखारी के पाइप से धुआं निकल रहा है और ये धुआं कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़रा मैं ये जी आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जी उस बहन ने पूछा मुझसे क्या था, वो पूछ रही थी कियारी और गोड़ी में क्या फ़र्क है, वो हमें ज़रा बताएं। तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ। गोड़ी हम उसको कहते हैं, सब अपने शायद ज़ुबान में अलग अलग नाम देते होंगे, हम अपने ज़ुबान में फ़ोन कहते हैं और शायद उर्दू में गोड़ी ही बोलते हैं जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। और गोड़ी वो होती है जो हम कियारियों के किनारे बनाते हैं, मोटे मोटे किनारे, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गई जी हमारी कियारी, और कियारी के जो साइड पे ये देखें, ये कोने हैं, इसको बॉर्डर कहेंगे शायद। ये जो बॉर्डर है आगे वहाँ से भी और वहाँ से भी, तो इस बॉर्डर को गोड़ी कहते हैं। तो ये फ़र्क है गोड़ी और जी कियारी में। ज़्यादा मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको अच्छे से इसको समझा सकूं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि गोड़ी और कियारी में क्या फ़र्क है। तो बस नीचे जाते हैं, बहुत सारा मुझे काम है, थोड़ी देर बाद बच्चे भी आएंगे, मुझे खाना भी बनाना है। तो आपको भी नीचे बाग में ले जाती हूँ और ये सुरीली सुरीली आवाज़ें आपको परिंदों की सुनाती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने मुर्गियाँ बाहर नहीं छोड़ी हैं, तो चाय पीने से पहले मुर्गियों को भी थोड़ी देर जी आज मैं खुला छोड़ती हूँ। और काफ़ी मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि अर्जुमान, आपकी मुर्गियाँ हमें नज़र नहीं आ रही हैं। तो
तो इसकी वजह यह है कि अब हमने ऊपर क्यारियाँ वगैरह हमने बनाई है। पहले सर्दियों में ये होता है कि क्यारियाँ नहीं होती हैं, ये वाह क्यारियाँ ऊपर साइड पे नहीं होती हैं, तो फिर हम खुला ही छोड़ते हैं। ऊपर क्यारियों के एरिया में भी ले जाते हैं। और गर्मियों में अभी क्यारियाँ हैं हमारी जो हमारी मुर्गियाँ ख़राब करेंगी, तो इसलिए फीड अंदर ही हम देते हैं। और जब भी टाइम मिलता है मुझे या बच्चों को, तो फिर हम इस तरह बाहर थोड़ी देर छोड़ते हैं। क्या ही मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है अपने हर व्लॉग में अपने बाग की मैं तारीफ़ें बस करती ही रहती हूँ, और तारीफ़ें करना बनता भी है। इतना सुकून मुझे मिल रहा है यहाँ पे बैठ के। तो नीचे से मैंने कोई चादर वगैरह नहीं बिछाई है, बस घास के ऊपर मैं बैठी हूँ। ठंडे ठंडे जी घास हैं और साथ में ज़बरदस्ती जी हवाएं भी चल रही हैं। मज़ा आ गया। ऊपर बुखारी के पास में बैठी थी तो इसलिए मुझे गर्मी लग रही थी। तो चाय पीते हैं। इतनी ज़्यादा मुझे भूख लग रही है कि कोई काम करने को अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है, तो पहले अपना नाश्ता करती हूँ। और पीछे बहुत सारी लकड़ियाँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं। नमकीन चाय और जी हमारे गिलगिती शुशर, और इस तरह बाग में बैठ के पीने का अलग ही मज़ा है। बोश अमूमन जब भी इस तरह बाग में आके मैं आराम से चारे पे बैठती हूँ, तो एक कमेंट तो मुझे ज़रूर आता है, वो ये कि अर्जुमंद आप लोगों की तरफ ये आवाज़ें सुने, मज़ा आता है। इस तरह परिंदे आवाज़ें निकालती है ना, तो दिल खुश हो जाता है, गुनगुनाती हैं। ये देखें। तो मैं कह रही थी कि जब भी बाग में आती हूँ, चारे पे मैं बैठती हूँ, तो एक कमेंट मुझे लाजमी आता है कि अर्जुमंद आप लोगों की तरफ कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ नहीं हैं, तो आप इतनी आराम से चारे पे बैठती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी काफ़ी बार मैंने व्लॉग में बताया है, फिर भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। तो छिपकली तो देखने का तो मेरा बड़ा ख्वाब है, वो कैसी होती है। छिपकली तो मैंने देखी भी नहीं है कभी, और इंशाल्लाह कभी मैं देखूंगी, मेरा वो ड्रीम है देखने का। और वाकई पिक्चर्स में मैंने देखी है छिपकली, और वीडियोस में देखी हैं, बाकी सामने से कभी नहीं देखी। और बाकी हमारी तरफ सांप भी नहीं है, और ऐसे कीड़े मकोड़े नहीं जो हमें काटे। अगर ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें छोटे छोटे वो होते हैं, हम अपने ज़ुबान में मूजे कहते हैं। अब मूजे को उर्दू में क्या कहते हैं? चूहे होते हैं, छोटे छोटे चूहे होते हैं यहाँ पे, जो काटते नहीं हैं। और बाकी ऐसा कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं होता है जो काटे, इसलिए हम रिलैक्स होके बाग में आते हैं, बैठते हैं, चारे पे लेटते हैं जब थक जाते हैं बहुत ज़्यादा काम करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कीड़े मकोड़े हमारी तरफ नहीं होते हैं। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि कभी कभी मुझे ऐसा ही डर भी लगता है, जब से मुझे ऐसे कमेंट्स आने लगे हैं कि कीड़े मकोड़े होंगे, सांप होंगे। ये ऐसे कमेंट्स आते हैं कि अर्जुमंद आप एहतियात करें, सांप होंगे, काटेंगे। तो इसलिए मैं कभी कभार इधर उधर देख भी रही होती हूँ, वो कमेंट्स वो जहन में जब आते हैं। और बाकी कभी मैंने अपने बाग में सांप नहीं देखा।
मुर्गियों को मैंने खुला छोड़ा था ये सोच के कि थोड़ा इधर उधर घूम फिरेंगी, कुछ खा पी लेंगी। और यहाँ पे मैंने शुशर भी डाला है। बाकी जो टोटल तो हमारे अभी 3 मुर्गियाँ हैं, बाकी जो 2 मुर्गियाँ हैं आगे चारे पे अपने लिए थोड़ा सा वो अंदर जगह बना के चारे के अंदर आराम से रेस्ट फरमा रही हैं। और बाकी ये एक घूम फिर रही हैं। मुझे लगा था कि सबको भूख लगी होगी और इधर उधर घूम फिर के कुछ खा पी लेंगे, लेकिन मैंने सुबह फीड दिया था, शायद इसलिए कुछ घूम फिरने को इनको अभी दिल नहीं कर रहा है, इसलिए बाग में आराम कर रही हैं। और आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें मुर्गियाँ मिलने वाली हैं। तो 20 मुर्गियों का मैंने फार्म फिल किया था और आगे मैं दे के आई थी। गर्मियाँ भी शुरू नहीं हुई थी तब, तो बस तब से लेके अभी तक हम इंतज़ार कर रहे थे कि आज मिलेंगी, कल मिलेंगी, आज मिलेंगी, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला। यानी जिस रेट से बाज़ार में हमें मुर्गियाँ मिल रही थी उसके आधे रेट से हमें गवर्नमेंट की तरफ से मुर्गियाँ आनी थी पूरे गांव वालों को। तो फिर बड़ा इंतज़ार हमने किया, अब बस उम्मीद ख़त्म हो गई और हम इंतज़ार नहीं करेंगे। और आहिल के पापा से मैं कह रही थी कि इस बार हम गिलगित जाएंगे तो वहाँ पे फार्म है मुर्गियों का, तो वहाँ से हम लेके आएंगे मुर्गियाँ। तो अभी 3 मुर्गियाँ हैं, 3 अंडे देती हैं लेकिन फिर भी कम पड़ती हैं बच्चों के लिए, हम सब के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मज़ीद हम 20 मुर्गियाँ लेके आएंगे जब हम इस बार गिलगित जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मज़ीद यहाँ पे बस मुझे बैठने को दिल कर रहा है, लेकिन मुझे बहुत सारा भी काम है। तो बच्चों के पापा आने से पहले मैंने ये काम ख़त्म करना है और ऊपर जाके मैंने खाना भी बनाना है, तो इसलिए अपने काम पे मैं लग जाती हूँ। साथ साथ मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आप में से किसका जी दिल चाह रहा है ऐसी जगह पे बैठ के अपना नाश्ता करने का। ऊपर से गाय फिर से मेरी तरफ देख रही है, शायद गाय भी चाह रही है कि थोड़ा सा घूम फिरूँ मैं बाग में। तो गाय को और गाय के बच्चे को भी थोड़ी देर मैं छोड़ती हूँ जब तक मैं अपना काम करती हूँ। तो अपने ये काम में जल्दी से निपटाने की आजकल कोशिश करती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रहने लगी हूँ। वजह मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आपको पता है, आप सबकी सपोर्ट, प्यार और दुआओं की वजह से हमने गाड़ी ली है और गाड़ी में चलाना सीख रही हूँ। तो मेरा क्लास साहिल के पापा ले रहे हैं रोज़ जब स्कूल से आते हैं। तो फिर उसके बाद शाम के कोई 4 बजे हम घर से निकलते हैं बच्चों को भी साथ लेके, और ऊपर ग्राउंड में जाके मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। आहिल के पापा गाड़ी चलाना मुझे सिखा रहे हैं, तो इसलिए बस मेरी कोशिश आजकल ये होती है कि जल्दी से अपने ये घर के काम निपटाऊँ और शाम को मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। और अभी काम कुछ यूँ है कि कुछ दिन बाद हमारी पानी की बारी है। तो ये देखें, यहाँ पे लकड़ियाँ बिखरी हुई हैं और इस साइड पे भी बहुत सारी लकड़ियाँ बिखरी हुई हैं। कुछ दिन पहले जंगीजे बना के टमाटर के पौधे और लोबिया के पौधों के लिए जंगीजे बना के बाकी यहाँ पे जी पड़े हुए हैं। तो इनको मैं काटती हूँ और आजकल मैं बुखारी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करने लगी हूँ, तो फिर मुझे लकड़ियाँ भी चाहिए होती हैं। तो ये देखें, मैं काम कर रही थी, आरिज़ भी ये स्कूल से पहुंच गया और चाय पीने लगा है।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अपना चिकन ना अभी ना कुछ ना अभी आ गया हूँ। आपको भूख लगी है? जी मामा। ये पीछे आए शुआ। स्पून रखनी है। कुछ लकड़ियों से जंगीज़े बनाया और ये आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे लकड़ियाँ जमा थी, ये देखें दिल खुश हो गया। अभी यहाँ पे ख़त्म हो गई लकड़ियाँ। बहुत ज़्यादा काम था, थक भी मैं गई हूँ और मेरे हाथों में भी अभी दर्द कर रहा है क्योंकि लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी और सूखी लकड़ियाँ होती हैं तो फिर उनको तोड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अगर गीली होती हैं तो वो आसानी से टूट जाती हैं, लेकिन सूखी जो लकड़ियाँ होती हैं उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी हमें होती है। तो सारी लकड़ियाँ मैंने यहाँ पे जमा की और ये आप देख सकते हैं जब भी पानी की बारी होती है तो ये प्लास्टिक भी साथ में आते हैं। तो बाग से जितने भी मुझे प्लास्टिक का कागज़ नज़र आए हैं वो भी ला के मैंने यहाँ पे जमा किया है। तो अभी जाके आरिस के पास में भी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। आरिस homework buti no dia na. Buti no homework dia na. How many? ठंडा ठंडा पानी आरिस मेरे लिए लेके आया है। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, प्यास भी मुझे लगी थी और अभी मैं खुश भी हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया और बस मज़ीद थोड़ी देर यहाँ पे आरिस भी यहाँ पे बैठना चाह रहा है। थोड़ी देर आरिस दोनों यहाँ पे बैठते हैं और फिर ऊपर जाके जी खाना बनाते हैं। तब तक आहिल और जी आहिल के पापा भी पहुंच जाएंगे और आज का हमारा व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिल रहा है क्योंकि हमारे व्लॉग्स में बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। जो हम घर की हमारी जो रूटीन होती है, जो भी मैं कोई काम करूं आपके साथ वीडियो बना के आपके साथ शेयर करती हूं तो आप लोग हमारे उस वीडियो को पसंद करते हैं। तो ये देख के दिल वाग वाग हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैं खुश हो जाती हूँ। तो आप सब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आप सब की इतने ज़्यादा सपोर्ट का। तो मुझे लगता है काफ़ी लंबा आज का भी हमारा व्लॉग बना है क्योंकि व्लॉग का मुझे पता भी नहीं चलता है कि कितना लंबा हो गया है। मैं बस ऐसा लगता है आप सब भी मेरे साथ हैं, मैं व्लॉग बनाती हूँ आप सब मेरे साथ हैं, मेरे काम में आप सब मेरे साथ हैं, ऐसा मैं फ़ील करती हूँ और पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर जाता है। और बहुत सारे हमारे जी सब्सक्राइबर्स का मुझे कमेंट भी इस तरह का आता है कि जब भी हमारा व्लॉग थोड़ा छोटा होता है तो फिर मुझे बताते हैं कि अर्जुमंद आप अपना व्लॉग लंबा रखें, अपना व्लॉग एक दिन में 2-3 भी व्लॉग हमारे साथ शेयर करें, हम खुशी खुशी देखेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे कमेंट्स देख के बहुत ज़्यादा मैं खुश भी हो जाती हूँ, ऐसे कमेंट्स देख के भी। तो फिर से आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का व्लॉग यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स मैं ना अभी आपको ना प्यारा सा ना सुनाता हूँ। 1
One, just one, two, I see you. Three, climbing me. Four, dance some more. Five, hands up high. Six, give a kiss. Seven, up to heaven. Eight, feel so great. Nine, all in line. 10, start again. Numbers are so sweet. Sing another happy feet.